नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बताएंगे मांगलिक भंग योग के बारे में। इससे पहले मैंने आपको मांगलिक और मांगलिक भंग योग के बारे में बताया तो केवल एक की कुंडली पर बताया, यानी यदि आपकी कुंडली में मांगलिक योग बना हुआ है तो आप मांगलिक हैं, और आपके ही कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी कि वह मंगल दोष खत्म हो जाएगा, यानी मांगलिक भंग योग बन जाएगा। लेकिन आज हम बताएंगे दोनों लोगों की कुंडली मिलाकर, यदि इस अवस्था में यदि मंगल आपका भंग हो जाता है तो ऐसे जातक जातिकाओं का विवाह एक दूसरे से उस अवस्था में भी हो सकता है जब एक मांगलिक हो और दूसरा मांगलिक नहीं हो, यानी लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है। लेकिन यदि यह सूत्र घटित हो जाता है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तो विवाह किया जा सकता है। या लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, लेकिन यह सूत्र जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये यदि कुंडली पर घटित होता है तो भी विवाह किया जा सकता है। यानी मांगलिक का विवाह अमांगलिक के साथ हो सकता है। कब, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। इसलिए नोट लिखा है, दो कुंडलियों के मिलान से मांगलिक भंग, यानी दो लोगों की जब कुंडली आप मिलाते हैं तो अभी हम मिलापक में 36 गुणों की चर्चा करते हैं। यानी 36 गुण जो होता है, वर्ण, वस्य, तारा, ग्रह, मैत्री, नाड़ी आदि, उसमें गुण देखते हैं। गुण के साथ साथ यदि मांगलिक दोष हो तो फिर विवाह नहीं होता है, यानी एक मांगलिक दूसरा अमांगलिक तो विवाह नहीं होगा। दोनों मांगलिक होना चाहिए, या मांगलिक है तो मांगलिक भंग होना चाहिए, तब उसका विवाह अमांगलिक से हो सकता है। लेकिन आपके जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनेंगी जिसके प्रभाव से यदि आप मांगलिक हैं और सामने वाली की कुंडली अमांगलिक है, लेकिन उसके कुंडली में कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हो तो विवाह हो सकता है मांगलिक का अमांगलिक के साथ या अमांगलिक का मांगलिक के साथ। तो आइए जानते हैं कुंडली में किस प्रकार का कंडीशन बनेगा। अब यहां आपको देखकर यह स्पष्ट हो रहा होगा कि जब मांगलिक का विवाह अमांगलिक से होगा तो ये स्थितियां भी अमांगलिक वाले कुंडली में ही बन रही है कि नहीं, यह देखना होगा, क्योंकि मांगलिक का विवाह हो रहा है। तो यदि मान लीजिए जन्म कुंडली में मंगल दोष बन रहा है, चाहे वो लड़के की कुंडली में बने चाहे लड़की की, जिससे विवाह हो रहा है वह मांगलिक है कि नहीं, ये देखना होगा। और मान लीजिए लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, तो लड़की की कुंडली में आप इस स्थिति को देखेंगे, यदि घटित होता है तो विवाह हो सकता है। अब मान लीजिए लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, तो आप इस लड़के की कुंडली में देखेंगे इस स्थिति को जो आज मैं बताने जा रहा हूं। यानी आपको ध्यान रखना है कि आप इस सूत्र को उसके कुंडली में मिलाएंगे जो मांगलिक नहीं है, और यदि यह सूत्र घटित हो जाता है तो दोनों का विवाह हो सकता है, यानी मांगलिक का अमांगलिक के साथ विवाह हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मंगल का मंगल से विवाह करना होगा, लेकिन यह सूत्र घटित होना चाहिए। इससे पहले अब हम इस श्लोक को समझ लेते हैं। श्लोक है, शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृत। सबसे लास्ट वाला लाइन आप देखिए, कह रहा है भौम दोष विनाशकृत, यानी ऊपर जो स्थितियां बताई गई हैं वो यदि कुंडली में घटित हो जाता है तो जो दूसरे की कुंडली में मांगलिक योग बना है वह भौम दोष खत्म हो जाता है। अब यह स्थितियां अमांगलिक के कुंडली में बने तो सामने वाले का जो दूसरे कुंडली जो मांगलिक है उसका भौम दोष खत्म हो जाता है, यानी उसका जो भौम दोष का अशुभ प्रभाव होगा इस अमांगलिक पर नहीं पड़ने वाला है। तो किस अवस्था में, तो कहा शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव। यहां यह बात ध्यान रखना है, तेष्वेव भवनेष्वेव, यानी मान लीजिए ये वाली जो कुंडली है चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, ये मांगलिक है, तो देखना है आपको कि किस भाव में मांगलिक है। तेषु भवनेषु शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत्, तो हो जाता है भौम दोष विनाशकृत। अर्थात जो मांगलिक कुंडली है उस कुंडली को देखना है पहले कि मंगल किस भाव में बैठकर मांगलिक बना रहा है। आप सबको पता है, ज्ञात है आप लोगों को, आपने पिछले ही वीडियो में यह समझ लिया है कि मंगल किस भाव में होते हैं तो मांगलिक होता है। एक बार पुनः मैं सूक्ष्म रूप से दोहरा दूं तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो मांगलिक होते हैं। अब ये कह रहा है शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत्, शनि हो मंगल हो, तो मंगल होंगे अगर अमांगलिक वाली कुंडली में तो वो अमांगलिक तो रही नहीं, वो खुद ही मांगलिक हो जाएगा,
चाहे वह लड़के का हो चाहे वह लड़की का। तो कहा शनि भौम यानी शनि मंगल के समान, या शनि भी हो या शनि और मंगल के समान कोई पापो व तादृशो भवेत, उसके समान कोई हो, यानी शनि के समान मंगल के समान कोई पाप ग्रह हो। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। यदि लड़की की कुंडली में, आप इसको समझिए बढ़िया से, यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान में मंगल स्थित हो, अब यहां से आप समझिए सबसे पहले कि लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है। मान लीजिए ये मांगलिक वाली कुंडली लड़की की है और ये अमांगलिक वाला लड़का है। तो यदि इस लड़की की कुंडली में आपको देखना है कि मंगल किस भाव में बैठकर मांगलिक बना रहा है, तो मान लीजिए कि लग्न भाव में बैठकर मंगल मांगलिक बना रहा है। क्लियर हो गया, आपने देख लिया कि मंगल कहां बैठा है, लग्न भाव में, और इस लग्न भाव में मंगल किसी भी प्रकार से भंग नहीं हो रहा है। ये लड़की की कुंडली है। अब आपको लड़के का कुंडली देखना है, तो आपने देखा कि ये तो मांगलिक है ही नहीं। तो लड़के की कुंडली में ठीक उसी स्थान पर, किस स्थान पर, लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल है ठीक उसी स्थान पर लड़के की कुंडली में शनि मंगल सूर्य अथवा राहु हो। तो यदि यहां मंगल होंगे तो यह भी मांगलिक हो जाएगा। अब ये मंगल नहीं है तभी तो अमांगलिक है। तो मंगल को छोड़कर देखना है शनि अथवा शनि के समान कोई पाप ग्रह। तो शनि के समान मंगल के समान पाप ग्रह कौन है, तो सूर्य राहु शनि मंगल के समान। तो यहां या तो शनि हो या यहां पे मंगल हो तो मांगलिक ही हो जाएगा, सूर्य हो या राहु हो। इनमें से 1 2 3, इन तीन में से कोई भी ग्रह यदि इसी लग्न में हो, क्यों, क्योंकि ये जो मंगल है ये इस कुंडली में लग्न में है, तो यहां लग्न में होना चाहिए। तो यहां मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, तो भौम दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार यदि लड़के की कुंडली में, यदि वर की कुंडली में मंगल दोष है, तो लड़की की कुंडली में आपको उसी भाव में देखना है कि कोई पाप ग्रह है कि नहीं। यदि पाप ग्रह होगा तो भंग हो जाएगा। जैसे अब आइए इसको उलट लेते हैं। ये हो गया लड़के की कुंडली, और लड़के की कुंडली में आपने देखा कि सप्तम भाव में मंगल है, तो यहां बैठे ये मंगल मांगलिक बना रहा है वर को लड़के की कुंडली में। ये किसी भी प्रकार से भंग भी नहीं हो रहा है। तो आपको देखना है कि लड़की की कुंडली में इसी सप्तम भाव में शनि बैठे हों या राहु बैठे हों या सूर्य बैठे हों, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह हो तो यहां मंगल दोष भंग हो जाएगा। ये जो मंगल बैठकर मांगलिक बना रहे थे ये दोष भंग हो जाएगा और दोनों का विवाह किया जा सकता है, दोनों का विवाह उत्तम हो सकता है। तो यही यह श्लोक सूत्र बता रहा है मांगलिक भंग का, कि यदि एक मांगलिक हो दूसरा अमांगलिक हो, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो जो मांगलिक वाली कुंडली है चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की, तो जो मांगलिक वाली कुंडली है उसके जिस भाव में मंगल बैठे हो ठीक उसी भाव में दूसरे की कुंडली जो मांगलिक नहीं है उसके भाव में ठीक उसी स्थान में मंगल के समान शनि सूर्य राहु इनमें से कोई भी ग्रह हो ठीक उसी स्थान में होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं, तो मंगल दोष भंग हो जाता है। जैसे कि यहां हमने दो समझ लिया। अब मान लीजिए मांगलिक कुंडली आप लड़के का या लड़की का किसी का भी उठाया, आपने देखा कि चौथे घर में मंगल है और यहां ये मांगलिक है, तो आपको अमांगलिक वाली जो कुंडली है, जो दूसरे वाली कुंडली है, उसमें देखना है कि चौथे भाव में सूर्य है, शनि है या राहु है, इन तीनों में से कोई ग्रह है कि नहीं। यदि आपको यहां राहु दिख जाए तो विवाह हो सकता है। मान लीजिए मंगल वाली कुंडली में मंगल यहां है, मांगलिक वाली कुंडली में, तो यहां पर सूर्य हो, यहां क्यों, क्योंकि मंगल इसमें यहां पर है, अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव यहां। अब मान लीजिए मांगलिक वाली कुंडली में 12वें भाव में मंगल है, तो यहां पर शनि हो, यानी राहु शनि और सूर्य इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह उसी भाव में होना चाहिए जिस भाव में मंगल एक को मांगलिक बना रहा है। तो मांगलिक वाले में तो आपने मंगल देखना है, और इसके भंग के लिए आप अमांगलिक वाली जो कुंडली है उसमें देखना है कि उसी भाव में शनि है, राहु है या सूर्य है कि नहीं। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है, भौम दोष विनाशकृत, और दोनों का विवाह हो सकता है, मंगल दोष का प्रभाव नहीं लगता है। तो आपको ये देख लेना है मांगलिक वाली कुंडली में मंगल किस भाव में है, और ठीक उसी भाव में यदि दूसरे यानी अमांगलिक वाली कुंडली में शनि राहु और सूर्य बैठे हो, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो,
तो मांगलिक भंग हो जाता है, मांगलिक भंग हो जाता है और दोनों का विवाह हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप समझे होंगे और मांगलिक और अमांगलिक के कारण विवाह में जो थोड़े बहुत अड़चने आती हैं उसका इसके माध्यम से निदान हो सकता है। अब आपको मैं बता दूं कि यदि इस प्रकार की स्थितियां घटित नहीं होती है तो फिर विवाह उत्तम नहीं होगा मांगलिक और अमांगलिक का। और इसके साथ आपको एक बात और देखना है कि अष्टकूट का जो मिलान है, जो 36 गुणों का मिलान होता है, उसमें भी अंक अच्छे आने चाहिए, यानी अच्छा गुण मिलान निकल कर आना चाहिए तो और अच्छा रहता है। ग्रह मैत्री मिल रहा हो और जो अमांगलिक कुंडली है उसकी कुंडली दीर्घायु हो, यानी आयु भाव का आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप से विचार कर लेना है। वह दीर्घायु है, आप सूक्ष्म रूप से करें, विस्तार रूप से करें, यानी उसकी आयु का आप विचार कर लें। और 36 गुणों के जो अष्टकूट का मिलान है वह थोड़ा अच्छा आना चाहिए, ये ना कि एकदम कम आ रहा हो, 16 17 18 16 17 पे तो करते ही नहीं, 18 19 गुण आ रहे हों और अमांगलिक वाली कुंडली में अच्छा योग नहीं बना है, आयु को लेकर दीर्घायु आदि नहीं है और आप मांगलिक और अमांगलिक का विवाह कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। तो आप अष्टकूट का मिलान देख लीजिए कि वहाँ अच्छा मिलान आ रहा हो, ग्रह मैत्री आदि अच्छे से मिल रहा हो, अमांगलिक वाला कुंडली अच्छा हो, ग्रह स्थितियाँ अच्छी हो और मांगलिक के संदर्भ में जिस भाव में मंगल है उस भाव में सूर्य, शनि या राहु की स्थिति बन रही है, तो इस तरह से विवाह किया जा सकता है। मांगलिक का विवाह अमांगलिक के साथ हो सकता है। यदि इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनेंगी, ये सूत्र, ये श्लोक घटित नहीं हो रहा हो, लागू नहीं हो रहा हो, तो फिर मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करें, अमांगलिक से, उस अमांगलिक से न करें जिसके कुंडली में ये श्लोक न घटित हो रहा हो। यदि श्लोक घटित हो जाए तो मांगलिक और अमांगलिक का विवाह हो सकता है, श्लोक घटित न हो तो नहीं किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।